मीर साहब, ये जो अभी हम अंदरूनी इख्तलाफात का टर्म इस्तेमाल करें तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन अब तो खैर ये इख्तलाफात इतने ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। ये जो अचानक से आज़म सवाती साहब के मुतहरक होने पे सवालात उठे और फिर बानी पीटीआई ने कहा जी कि मैंने कोई डायरेक्टली नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया, मैं हाँ मुल्की मफाद के लिए बात करने के लिए तैयार हूँ इस्टेब्लिशमेंट से। क्या तज्जिया है आपका इस पर? अर्मिला, एक कहावत है अमेरिका में ये कि टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। बात यहाँ है कि ये कंफ्यूजन है इधर। हर बंदा बॉस बनने की कोशिश करता है, हर बंदा कहता है कि मैं सबसे करीब हूँ चेयरमैन पीटीआई के और मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं है। अब वो क्या होता है, एक मीटिंग होती है 10 मिनट 15 मिनट जो भी, बाहर आके वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई के चेयरमैन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। और आपने सही कहा, ये जो मुख्तलिफ किस्म की ये बयानात हैं ये पार्टी को हर्ट करते हैं। इनफैक्ट कल इसने इमरान ने भी कल यही बात की कि ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए, जो भी आपने बात करनी है अंदर करो। ये हर पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, नून के अंदर है, पीपल्स पार्टी, लेकिन ये लोग अपने बंद दरवाजे के अंदर अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं। ये जो है वो कहावत है, अपनी जो लेनन है उसको ये पब्लिक में वॉश करते हैं। इस तरह नहीं होता। इस तरह आपके जो सपोर्टर्स हैं वो भी घबरा जाते हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो। आप कोई एक बयान देता है, कोई दूसरा बयान देता है, कोई वो कहते हैं ना वो मौसमी मेंढक उठ के आ जाते हैं कहीं से, हाँ जी मैंने तो ये बात की, मैंने ये बात की। इस तरह नहीं चलता मुल्क। हम पीटीआई को एक सीरियस पार्टी समझते हैं एज पीपल, लेकिन एट द सेम टाइम हमें उनमें सीरियसनेस दिखनी चाहिए और दिखानी चाहिए उनको। देखो ना, जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, वेदर आपको या मुझे या किसी को पसंद हो या ना हो, आपके पास एक हुकूमत है और इस हुकूमत को आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब बैठ जाए जी मैं नहीं मानता, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। अगर इस तरह आपने चलाना मुल्क तो फिर आप एनर्की की तरफ जा रहे हो। एनर्की की तरफ हमारे पास टाइम ही नहीं है। आपने देखा महंगाई कितनी है, आपने देखा कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट है एंड ऑल दैट। तो इसमें मिलजुल के अगर ऑपोजिशन काम नहीं करेगी तो अब आप मुझे बताओ अर्मिला ये कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हम तो फंसे हुए एक उसके अंदर, उसको क्या कहते हैं, सर्कल है, एक भंवर है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं। अच्छा मीर साहब, अभी आपने खुद एक बात की कि ये पार्टी को हर्ट कर रहे हैं और बानी पीटीआई की वही बात कि 10 मिनट की एक मुलाकात है। पहले तो मुलाकात के हवाले से बड़े कंसर्न्स तहरीक इंसाफ के इंटरनली भी मौजूद हैं और लोगों की भी मौजूद हैं कि जी अच्छा चंद मखसूस लोग जाते हैं, वकला के हवाले से भी कुछ टेंशन रहती है हमेशा। मुलाकात हो रही है और फिर उस 10 मिनट की मुलाकात के बाद जो एक परसेप्शन बिल्ड किया जाता है, जो माजी के अंदर इमरान खान साहब का बहुत दफ़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ रहा है और जब बाहर आकर कोई भी ऐसी सियासी रहनुमा स्टेटमेंट देता है तो उनके माजी के बयानात या स्टांस की वो नफ़ी कर रहा होता है वो। तो इससे भी तो एक बड़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है क्रिएट अवाम के अंदर भी, जो अब मेरे ख्याल से खासी अवेयर भी है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ये बड़ी बदकिस्मती है जो आपने बात की है, बहुत बदकिस्मती है। आप अपने स्केल्टन्स जो हैं, जो भी हो, वेदर गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, अपने स्केल्टन्स को आगे मत निकालो, आगे बढ़ना है। आप हाँ जी उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, हम कब तक इस बहस के अंदर उलझे रहेंगे? हमें जो हो गया वो हो गया, अब आगे चलो। और आगे एक ही वक्त चलोगे जब आप संजीदगी से पाकिस्तान का सोचोगे, अवाम का सोचोगे, गरीब आदमी का सोचोगे, तब आप आगे चलोगे। लेकिन हम नहीं कर रहे, हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। और मैं तो समझता हूँ कि ये जो इसके पास जाते हैं, इमरान के पास जाते हैं, मुझे तो लगता है इनको ये सही पिक्चर दिखाते ही नहीं है। मुझे तो लगता है ये और दूसरी चीज ये एक और इम्पोर्टेंट है कि जो आपका सेक्रेटरी जनरल होता है, सारी स्टेटमेंट्स वहां से आती हैं, या आपका चेयरमैन जो है इस वक्त जो इनकम्बेंट चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, आप उनके थ्रू करो। या जो बंदा उठता है जिसको टीवी का मौका मिलता है वो माइक लेके आगे खड़ा हो जाता है। हम सोशल मीडिया वालों को कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, मैं तो कहता हूँ ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इनको एक माइक की जरूरत है और ये शुरू हो जाते हैं। अच्छे प्रोग्राम जो होते हैं वो ब्रेकिंग पर चले जाते हैं और इनकी न सिर है न पैर है, आप इनकी बातें सुनते रहते हो। आई थिंक इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है। हमें संजीदगी दिखानी है, लेकिन कौन दिखाएगा?
अब आप सवाल करती रहेंगी, यहाँ से आपको एनालिसिस मिलते रहेंगे, जवाब मिलते रहेंगे, लेकिन आप सोचें क्या कि गरीब आदमी का उसको कोई मिल रहा है, उसको रिलीफ नहीं, रिलीफ नहीं मिल रही है, तकलीफ मिल रही है। You're so right, you're so right। और ये कब तक चलेगा? अच्छा, एक तहरीक के हवाले से भी मीर साहब हम सुन रहे थे जी कि ऑपोजिशन जो है वो तहरीक चलाएगी हुकूमत के खिलाफ, और बहुत सारे माजी के मामलात को भी सॉर्ट आउट किया, JUI, तहरीक इंसाफ। आप क्या समझते हैं ये तहरीक जो पोस्टपोन हो रही है, या उसमें वो इतना दमखम ही नहीं है जो आगाज़ ही नहीं हो पा रहा, जिसकी बार बार हम सुन रहे हैं बातें? ये जो आपने सवाल किया है ना अर्मिला, अब इसके दो जवाब हैं। या तो आप नेशनल असेंबलीज और सेनेट बंद कर दें, इन सबको छुट्टी पे भेज दें और तहरीकें चलाते रहें और वो काउंटर करते रहें। देखो, आपके पास 3 ऑगस्ट हाउसेज हैं, आपके पास प्रोविंशियल असेंबली है, नेशनल असेंबली है, आपका सेनेट है। और भाई जो आपने एहतजाज करना है, जो आपने अपना पॉइंट लेके आना है, आप इलेक्टेड मेंबर्स हैं यार, आप जाएं वहां जाके बहस करें। वहां तो बहस करते नहीं है, रोड पे आके, या तो कौन है ये बनाना रिपब्लिक है कि रोड पे आके हम हुकूमत को खत्म कर देंगे। इस तरह कोई भी हुकूमत हो उस तरह नहीं होती है। PTI की हुकूमत थी क्या, इलेक्शंस में गए, ठीक है, इलेक्शंस पे डिबेट हुई है, बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि वो ठीक है, नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया, PMLN ने भी किया, PTI ने भी किया, उस पर एक बहस है। लेकिन जो भी आएगा जाएगा वो इलेक्शंस के थ्रू होगा। अगर तो आप सोचते हैं कि रोड पे आके गवर्नमेंट्स को हम डिसमेंटल करेंगे, डिसलॉज करेंगे, याद रखो कि मुझे अभी तक एक चीज याद आती है अर्मिला के, ये मेरा 2013 की बात थी कि नवाज शरीफ अपना मैंडेट लेके आ रहे हैं, तो नीचे आके वो कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही है मैं हुकूमत लूं या ना लूं, क्योंकि इतने गंदे हालात वो हुकूमत छोड़ के जा रही है, मेरा क्या बनेगा। बिल्कुल सही उन्होंने बात की। बात यह है कि अगर आज PTI ऐसे रूट पे चला जाता है कि जिसमें वो कल आते हैं और ये तो 2 महीने नहीं सरवाइव करेंगे। आपको चाहिए बिल्कुल, आप जो गवर्नमेंट है, जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो कि अवाम फ्रेंडली है, उसको पुश करो, उसको पुश करो। कल जो लोग होंगे, आपका वोट बैंक तो वही है, आपको तो कोई तकलीफ नहीं है। सो बेसिकली हमारी सोच इस तरह की नहीं है। हमारी सोच है जो आया नहीं तो उसको निकाला नहीं। ये सो राइट।